ये है दिल्ली दर्पण। फिराक में है। इधर आप देखिए, अब सभी घरों पर इस तरह के पोस्टर लगा दिए गए हैं कि हिंदू परिवार कहाँ रहेगा। योगी जी से लोग गुहार लगा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, मैं जब लाला कहाँ है, लाला कहाँ है, लाला कहाँ है, लाला के चक्कर में मेरे बच्चे को मार गए। तो जैसा मारा ना उन्होंने, वो वैसे ही मरे, कुत्ते की तरह मरे। जैसा वो तड़प तड़प के मरा ना, वैसे वो भी मरे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त सीलमपुर में है और कल रात यहाँ पर एक नाबालिग लड़के का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। दिल्ली के अंदर हर महीने हर दिन एक ना एक मर्डर की कहानी आप जरूर सुनते होंगे, परंतु ये उन बाकी कहानियों से, बाकी चीजों से हटकर है, क्योंकि इसी एरिया में पिछले 6-7 साल में लगातार 6-7 मर्डर कर दिए गए हैं और उसके बाद भी यहाँ पर कानून व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। अब हालात ये हैं कि यहाँ के हिंदू बहुल एरिया में जो लोग रह रहे हैं, उन्होंने अब यहाँ पर पोस्टर लगा दिए हैं घरों पर कि वो लोग यहाँ पर नहीं रहना चाहते हैं। मैं इस वक्त परिजनों के बीच में मौजूद हूँ। इनकी माताजी भी हैं। ठीक रविदास मंदिर के बाहर ये लोग बैठे हुए हैं। चूंकि इन लोगों की डिमांड है कि जो आरोपी हैं उनको अब फांसी दी जाए। अभी तक उनको आरोपियों को पकड़ा भी नहीं जा रहा है। हद ये हो चुकी है कि वो लोग इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर खुलेआम दिल्ली पुलिस को चुनौती दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम इस एरिया में और भी मर्डर की घटनाओं को अंजाम देंगे। आप समझिए कितनी हद तक, कितनी बदतर स्थिति दिल्ली राजधानी में जो है कानून की हो चुकी है। और इस नॉर्थ ईस्ट एरिया की मैं बात करूं तो पिछले एक महीने में लगातार यहाँ पर इस तरह की 4 से 5 घटनाएं अंजाम दी जा चुकी हैं। मैं जरा माता जी से बात करने का प्रयास करूंगा क्योंकि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी, कब से रह रही हैं आप इस एरिया में? 30 साल 30 साल हो गए। 25 साल है यहाँ पर बेटे। 25 साल हो गए। तो यहाँ पर जब आए थे तो कैसा माहौल था इस एरिया में? बहुत अच्छा था पहले उस टाइम बहुत अच्छा था, प्यार मोहब्बत था, सब कुछ अच्छा था। अब तो माहौल ऐसा हो गया कि बस खाने को दौड़ रहे हैं हमें। अब पता नहीं कैसे लोग हो गए हैं जी। कैसा, बेटे का क्या नाम था, क्या करता था बेटा? नौकरी करता था मेरा बच्चा। किस चीज की नौकरी? गांधीनगर में काम करता था, बेल्टों की दुकान पे। वो दादी को लेकर अस्पताल में भर्ती था। तो एक हफ्ते में आया था दादी को लेके। शाम को हम आए थे कल 5 बजे शाम को। तो साथ वो नहा धो कर बोला, मम्मी दूध मंगा ले, सब कल से भूखे हैं, खाया कुछ नहीं है, दूध मंगा लो, चाय नाश्ता करेंगे, समोसे मंगा लो। तो मैंने दूध के लिए पैसे दी, 7 बजे गया दूध लेने। तो उन जालुओं ने क्या करा, 5-25 मिनट बाद खबर दे दिया मुझे कि तुम्हारे बेटे को चाकुओं से गोद के डाल दिया। वो डॉक्टर की दुकान में घुस गया, छिप गया। किसने आपको ये खबर दी कि बच्चा आया था, छोटा सा बच्चा? हाँ। कितने बजे की घटना है कल रात में? ये 7:30 बजे की। 7:30 बजे की। हाँ। तो डॉक्टर की दुकान में छिप गया था, डॉक्टर को भी मारा उन्होंने। वो डॉक्टर भाग के निकल गया, मेरे बेटे को वहीं गिरा के चाकू मारा, चाकू मतलब रोड पर मारा, फिर डॉक्टर की दुकान में भी मारा? डॉक्टर की दुकान में घुस गया, डॉक्टर के पास निकाल ला, डॉक्टर के पास बेचारा डॉक्टर बच गया, मारा फिर डॉक्टर के सामने मारा उनको, डॉक्टर निकल के भाग गया जी। चाकू मारे, कम से कम 50 चाकू मारे। 50 चाकू मारे? 50 चाकू मारे। यहाँ से जो खा रहा है तो न्योय कर दिया है। मेरे बच्चे को बहुत दूर में मारा है। मेरा कोई सहारा नहीं था, कोई बेटा था मेरा सहारा। हम तो सारे लोग बीमार है घर में। वही अकेला कमाता था? वही मेरा बेटा कमाता था। पहले कोई दुश्मनी, लड़ाई इस तरह कोई नहीं थी, दुश्मनी कोई नहीं थी दूसरे की। किसी जिससे लड़ाई थी ना, कि उसकी दुश्मनाई किसी और से थी। मेरे बच्चे से किसी और के बच्चा मिल जाता, उनसे पूछते थे कि लाला कहाँ है, लाला कहाँ है, लाला कहाँ है। लाला के चक्कर में मेरे बच्चे को मार गए। 11 समाज का बच्चा था, उसने बताया नहीं, हमें क्या पता। इसी बात से मेरे बच्चे को लपेट लिया इन्होंने, मेरे बच्चे को मार दिया, मेरे बच्चे को मार दिया। मेरा बच्चा तो खेलना हंसना भी नहीं जानता था, बहुत सोला था, बहुत बोला। कभी किसी से लड़ाई दुश्मनी कुछ नहीं? 16 साल का था, 17 में लगा था। 17 साल में लगा था? 16 साल का था। उनको फांसी का फंदा लगना चाहिए। आप देखेंगे लगातार लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं। आपका भाई था क्या? वो भाई था इनका? मम्मी
किसी को नहीं पकड़ा सर, कोई पकड़ाई में नहीं आया अभी सर। ये तो छठी वारदात हो गई है, कभी कोई कार्रवाई नहीं बढ़ी आगे, कभी केस आगे नहीं बढ़ा, कुछ हुआ ही नहीं। ये छठी वारदात है, ये 11 के साथ में 6 पैरा खत्म हो चुके हैं, ये भी 7 वारदात हो रही है 11 के साथ में। ये समझ लो बहनों तो मतलब दुश्मन हो गया 11 का भी। अब तक लोग वहाँ कुछ तो बेच के चले गए इधर से, ये समझ लो ये वारदात हो रही है इधर। इन्हें कोई इंसाफ नहीं है सर, कोई वो नहीं है यहाँ पे। इनका बेटा वो कमाने वाला था, वही चला गया समझो। और ये घटना कितने 11 आप देख सकते हैं ये माता जी हैं, वो उधर सिस्टर है उसकी, और ये भी सिस्टर है, बड़ी बहन है ये भी। और अकेला लड़का था जो घर में कमाया करता था, क्योंकि मम्मी पापा बीमार रहते हैं। और उसके बाद आप स्थिति देखिए क्या हो गई है। इधर मैं एक बार कहूंगा जरा कैमरा दिखाएंगे तो इधर आप देखिए, अब सभी घरों पर इस तरह के पोस्टर लगा दिए गए हैं कि हिंदू परिवार कहाँ रहेगा, योगी जी से लोग गुहार लगा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, मैं जब इसको रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो मेरे अंदर भी जो है बोलने की क्षमता नहीं रह पा रही है। आप देखिए, हिंदू पलायन, ये मकान बिकाऊ है, योगी जी, सभी लोग योगी जी का नाम यहाँ पर लिख रहे हैं। हिंदू पर पलायन कर रहा है, मदद करो योगी, इस तरह के। ये दिल्ली है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, और यहाँ पर योगी के नाम लिए जा रहे हैं। और नई नई भाजपा सरकार बनी है, योगी मॉडल की जरूरत है, सीलमपुर में सबसे ज्यादा जरूरत है। ये लोगों ने इस तरह के पोस्टर लगा दिए हैं घरों के बाहर। अब मैं आपको उस जगह पर भी ले जाऊंगा जहाँ पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। ये देख लीजिए आप, हिंदू पलायन कर रहा है, योगी जी मदद करो। कोई यहाँ पर दिल्ली सरकार का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार से लोगों को उम्मीद नहीं है। अब जब इस क्षेत्र में पिछले 1-1.5 साल में और पिछले 6-7 साल में लगातार 7-8 मर्डर हो चुके हैं और कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं हो पाई है, कोई भी आरोपी सही ढंग से उसको सजा नहीं मिल पाई है। यही वजह है कि आज यहाँ पर जो आरोपी हैं वो बेखौफ हो चुके हैं, इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। और पुलिस यहाँ पर हाथ धर के हाथ बैठी हुई नजर आ रही है। अभी तक पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और ये सारे पोस्टर कहना कि उस चीज के गवाह हैं। तो जो कुणाल का मर्डर हुआ, आप देख सकते हैं, यही जो है उनका घर है, इसी में 2nd फ्लोर पर पूरा परिवार रहता है। उनका भी छोटा भाई, छोटे भाई हो आप उनके, बड़ा भाई उसके हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? गोलू नाम है सर। गोलू, हाँ। ये कब घटना घटित हुई है और क्या कुछ पहले से कोई दुश्मनी थी इस तरह की? दुश्मनी तो किसी और की थी और किसी और पे इन्होंने खाल निकाली है लोगों ने। करने वाला कोई और था, बनने वाला कोई और चला गया। बस मैं तो ये चाहता हूँ जैसे मेरे भाई को जो मारा ना जिन्होंने, उनके साथ भी वो भी कब्रिस्तान में जाए, उनका भी जनाजा उठे यहाँ से। हाँ, मेरे तो पहले भी लड़ाई झगड़े हुए इनसे, लेकिन हम कभी किसी से गैर नहीं रखते इसको जान से मारना। हम सबके शरीर की कीमत समझते, लेकिन जैसे वो तड़प के गया ना इस इलाके से, वो तो कोई नहीं, तो शायद हम ही जानते उस बारे में। बस मेरे को ये दुख है कि मेरा भाई बहुत सीधा था और बहुत सुंदर था, और वो किस नाजायज चला गया बस वो यहाँ से। उसको जैसा मारा ना उन्होंने, वो वैसे ही मरे, कुत्ते की तरह मरे। जैसे वो तड़प के मरा ना, वैसे वो भी मरे। उनका घर भी यहीं आसपास ही है? हाँ, पीछे रहते नीम वाली मस्जिद वाली गली में। यहाँ से कितना दूर होगा? है पीछे वाली गली में। और एक उसकी चाची रहती है ऊपर, उसका चाचा रहता शुएब नाम का। हाँ, वो भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और वो लड़की जो था, लड़की का क्या एंगल है? उसका नाम वो है जिगरा, वो भी थी साथ में उसके। हाँ, उसकी बहन है। उसको भी फांसी, उसको भी जान से मारा जा सरकार से, ये अनुरोध है मेरा। और मैं ये चाहता हूँ मेरा भाई का इंसाफ मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले बस। तो आप ये घर देख सकते हैं, इसी में जो है पूरा परिवार रहा करता था। कितने भाई हैं आप लोग? 4 भाई हैं। 4 भाई हैं। हाँ जी। तो सभी लोग काम करते थे आप लोग? ना, तो मैं करता था, वो भी करता था, लेकिन उसने छोड़ रखा था काम। जे बस ये बात थी सारी। जी। तो इधर आप देखेंगे, यही वो स्पॉट है जहाँ पर देखिए अभी भी यहाँ पर ब्लड पड़ा हुआ है। और उस जगह पर बताया जा रहा है जहाँ पर पुलिस ने बकायदा मार्क कर रखा है, और वहाँ पर जो है उस व्यक्ति जो युवक था उसको चाकू से वार किया जाता है। उसके बाद लगातार आप देखेंगे जो ब्लड के निशान है वो लगातार पड़े हुए हैं, और वो सीधा वहाँ से भागता वो समझता है कि उसकी जान बच जाएगी, सीधा वो यहाँ पर आता है, इस डॉक्टर के जो क्लिनिक है इस जगह पर वो आता है। और यहीं पर बताया जा रहा है कि यहाँ आप देखेंगे इधर मंदिर भी है, ये बाकायदा ये मंदिर भी है इधर, और मंदिर के ठीक सामने ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। अभी भी यहाँ पर मक्खियां जो है भिनक रही हैं। आप देखेंगे यहाँ पर भी, इधर देखिए ब्लड के निशान पड़े हुए हैं। पुलिस ने लगातार मार्किंग भी कर रखी है जो, और ये सीधी तस्वीरें हैं। आप दर्शकों, यहाँ पर जिस तरह की ये पूरी घटना सामने आई है, इसके बाद 2 जायज सवाल उठते हैं कि आखिरकार नॉर्थ ईस्ट पुलिस कर क्या रही है। पिछले 1 महीने के अंदर ही इस इलाके में लगभग 4 से 5 घटनाएं मर्डर की हो चुकी है। हाल ही में गोकुलपुरी में जो हिमांशु नाम के एक युवक की हत्या की गई थी, वहाँ पर यही एंगल निकल कर आया था।
बड़ा सवाल ये है कि क्या अपराधों में आपराधिक जो घटनाएं घटित हो रही हैं इन पर कानून चेंज करने की आवश्यकता है अब, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले जो लोग खुद खुलकर बता रहे हैं कि 18 साल से नीचे के युवक इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उसके बाद वो जेल जाते हैं, फिर 6 महीने के बाद वो निकल कर बाहर आ जाते हैं और फिर किसी घटना को अंजाम देकर फिर से जेल जाते हैं, फिर से बाहर निकल जाते हैं। और ये घटना लगातार इन क्षेत्रों में हो रही है। आपकी जो भी इस खबर पर आई हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।